हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे G20 के बारे में। उससे पहले हम लोग जानेंगे G7 और G8 के बारे में। G20 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। G20 से पहले हम लोग जानते हैं G7 और G8 के बारे में। तो आइए देखते हैं G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। G7 की औपचारिक स्थापना 1975 में की गई थी। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। G7 समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज अर्थात मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। तो आइए देखते हैं G7 का मुख्य सिद्धांत क्या है। G7 का मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास करना है। G7 की स्थापना क्यों की गई, G7 की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानते हैं। 1970 के समय दुनिया की आर्थिक हालत बहुत खराब चल रही थी। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा कारण था 1973 का ऑयल क्राइसिस। यह तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एम्बार्गो लगाया और उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। वेस्टर्न देश अरब कंट्री से आने वाले तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे, जिसकी वजह से भारी इकोनॉमी रिसेशन देखने को मिली। वेस्टर्न देश की सरकारों ने यह निर्णय किया कि यदि इस आर्थिक संकट से निकलना है तो हमें साथ में मिलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में मिलकर इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी होगी और यहीं से G7 के गठन का शुरुआत होता है। शुरुआत में इस G7 ग्रुप में 6 देश ही थे, यानी ग्रुप ऑफ 6 था, जिसकी सबसे पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। नेक्स्ट ईयर ही कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह यह ग्रुप ऑफ 6 ग्रुप ऑफ 7 बन गया, यानी G7 बन गया। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं, यानी G7 का समिट प्रत्येक वर्ष किया जाता है और प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से समूह की अध्यक्षता करते हैं और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सदस्य देश होते हैं उन्हीं में से एक कोई देश होता है जो इस ग्रुप की समूह की अध्यक्षता करता है। ग्रुप के ही मेंबर उस ग्रुप की अध्यक्षता करते हैं। अब आइए जानते हैं कि G8 क्या है। क्या G7 G8 हो गया? क्या इसमें रूस भी कभी शामिल था? आइए इसके बारे में देखते हैं। तो साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और यह G7 से G8 बन गया। यानी जो G7 ग्रुप ऑफ 7 था, इसमें 1998 में रसिया शामिल हो जाता है और उसके बाद यह ग्रुप ऑफ 8 बन जाता है, जिसे G7 से G8 कहा जाने लगा। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया और वापस से ग्रुप ऑफ 7 हो जाता है रसिया के निकलने के बाद, यानी G8 फिर से G7 हो जाता है। G7 का सदस्य क्या भारत है या नहीं? तो यहाँ हम देखते हैं तो भारत G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है, यानी भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के रूप में बुलाया जाता रहा है। 2019 के बाद यह लगातार 5वीं बार है जब भारत को G7 समिट में बुलाया गया है और एज ए गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले G7 समिट में फ्रांस ने 2003 में ही बुलाया था।
G7 2023 के बारे में जानते हैं। 2023 में G7 की अध्यक्षता जापान कर रहा है। जापान ने भारत को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए थे और उसी समय जापान के हिरोशिमा में नरेंद्र मोदी के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं G20 के बारे में। आई होप आप लोग को G7 और G8 के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं G20 के बारे में। G20 इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की स्थापना क्यों? 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में काम करने के लिए G20 समूह का गठन किया गया। अब आइए देखते हैं G20 के मेंबर्स। G20 में कौन कौन से कंट्री हैं? तो G20 के ये सारे कंट्रीज हैं जो आप लोग को पिक्चर्स में दिख रहे हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, जो मिलकर G20 हो जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं G20 के उद्देश्य के बारे में। इस संगठन का घोषित लक्ष्य विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाना और दुनिया के आर्थिक मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश करना है। सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग करना है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार करना है, वैश्विक संकट वित्तीय संकट को टालने के उपाय, वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण तथा सतत विकास भी G20 में शामिल मुद्दों में प्रमुख मुद्दा है। G20 समूह का दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% व्यापार पर भी नियंत्रण है। आइए अब देखते हैं G20 2023 के बारे में। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही किया जा रहा है और इसका जो शिखर सम्मेलन का आयोजन है 9-10 सितंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हो रही है। क्या है G20 समिट का मोटो? G20 की मेजबानी से भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की G20 के लिए अध्यक्षता की भूमिका सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने में मददगार साबित होगा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उन देशों से निवेश आकर्षित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। G20 की थीम क्या है? G20 का भारत के द्वारा ही अध्यक्षता किया जा रहा है, तो इसलिए इसका थीम, इसका लोगो, सब चीज़ ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग इसके थीम के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि इसका थीम क्या है। G20 समिट का थीम वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये G20 का लोगो है। भारत ने इस बार कमल के फूल के साथ धरती को अपना लोगो बनाया है। ये लोगो 3 रंग का है जो इंडियन फ्लैग से लिया गया है और ये रंग हैं केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये है G20 समिट का लोगो। G20 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका वेन्यू क्या है? तो G20 समिट का आयोजन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रहा है। वेन्यू ऑफ G20 प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, इंडिया।
ये आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, जिसमें ही G20 के समिट का आयोजन किया जा रहा है। G20 के इन्वाइटेज कौन कौन से हैं? इंडिया ने किन किन कंट्री को G20 सम्मेलन में आमंत्रित किया है, जो कि इनके सदस्य नहीं है, फिर भी उन्हें आमंत्रित किया गया है? वो देश हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। इन सारे कंट्रीज़ को भारत ने इनवाइट किया है। तो आई होप आप लोग को G20, G7, G8 के बारे में समझ में आया होगा। हम इसके सारे इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन किए हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।